हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 9 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसमें मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो देखिए इसका कथन फर्स्ट पर्याप्त होगा, इनकी दो भुजाएं बराबर हैं और परिमाप समान है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। तो पहले तो यहाँ पर इफिशियंसी बना लेंगे, रेशियो पी क्यू से 21 गुना तेज है, तो यदि क्यू की इफिशियंसी 1 है तो पी की हो जाएगी 21, ये रेशियो बन जाएगा। अब कह रहा कि यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, तो देखिए क्यू की इफिशियंसी 1 है और टाइम लग रहा है 110 मिनट। तो देखिए इसी से आप टोटल वर्क फाइंड करेंगे, इफिशियंसी टू टाइम, यहाँ टोटल वर्क होता है तो टोटल वर्क हो जाएगा 110। अब कह रहा कि तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यदि P और Q दोनों को एक साथ खोलें तो देखिए यहाँ पर टोटल वर्क है 110 और दोनों की कुल कार्य क्षमता हो जाएगी 21 और 1 22। तो 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 एक कम 22, 22 पंचे 110, तो यहाँ पर 5 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कासेक थीटा बराबर 5/3 है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा और फिर इंटू यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कासेक स्क्वायर थीटा। अब टेन इंटू काट की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पर इंटू है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू दिया था 5/3, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे कॉसेक थीटा की 5/3 और ये स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, तो 25/9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के लिए वो 870 ग्राम नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक। देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, लेकिन वो तौलता है 870 ग्राम, तो यहाँ पर 870 नीचे लिखेंगे। अब ये 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है उसको 13 का, 13 का लाभ हो रहा है और 87 पर होगा, तो परसेंट में आपको फाइंड करना है। तो 13 ऊपर लिखेंगे, 87 नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 100। देखिए 13 इंटू 100 करेंगे 1300 हो जाएगी वैल्यू और डिवाइड बाई यहाँ पर 87। तो देखिए भाग करेंगे तो ये 14.94% आएगा, ये आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका विभिन्न परीक्षा केंद्रों पी क्यू और आर में कुल उपस्थित उम्मीदवारों और उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। तो तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आपके सामने तालिका दी गई है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है, देखिए किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले लोगों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। अनुपस्थित की आपको संख्या निकालना, वो भी दूसरे नंबर की। तो विकल्प में देखें तो यहाँ पर देखिए विकल्प में केवल 4 ही दिया गया है, 2017, 2019, 2020 और 2018। तो आपको 16 वाला छोड़ देना है और बाकी का कैलकुलेशन करना है। तो जब ये 16 वाली लाइन इसको छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर 50 टोटल, 17 में 50 टोटल है, उपस्थित 45 है, तो अनुपस्थित हो जाएगी 5। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखते जाना है, मतलब यहाँ पर अनुपस्थित 5 हुए। यहाँ पर देखिए 75 में 55 उपस्थित, तो अनुपस्थित 20 होंगे इधर, और यहाँ पर 45 में 40 उपस्थित है तो 5 अनुपस्थित, तो टोटल अनुपस्थित हो जाएंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 20 10 30। यहाँ पर 2017 में 30 अनुपस्थित हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 अनुपस्थित होंगे, 64 में यदि 60 उपस्थित है, 65 में 45 उपस्थित तो अनुपस्थित 20 होंगे। यहाँ पर 65 में 55 उपस्थित है तो 10 अनुपस्थित होंगे, तो 20 10 30 4 34, यहाँ टोटल अनुपस्थित 34 हो गए। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर 80 से 69, तो यहाँ पर 11 अनुपस्थित, 84 यहाँ 72 है, तो ये आपस में माइनस करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये आप माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे 2 और 8 एक 12, 12 अनुपस्थित होंगे। और यहाँ पर 70 और 62 है तो यहाँ पर 8, तो 12 8 20 और 20 11 31, तो यहाँ पर 31 अनुपस्थित है 2019 में। और यहाँ पर देखिए 55 44, तो यहाँ पर 11 अनुपस्थित होंगे। 80 है यहाँ 66, तो यहाँ 14 अनुपस्थित होंगे। और यहाँ 90 85 है तो यहाँ 5 अनुपस्थित होंगे। तो देखिए 11 14 25, 25 5 30, यहाँ पर भी 30 अनुपस्थित है टोटल। तो कह रहा कि दूसरी यहाँ पर संख्या निकालना, किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। तो देखिए यहाँ पर 30 के बाद दूसरे नंबर पर आता है 31, तो ये 2019 में दूसरी सबसे अधिक थी अनुपस्थित रहने वालों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाती है। तो यहाँ पर देखिए तरुण का देखिए गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा में ये दिया हुआ है। इसी प्रकार रोहित का दिया है, मोहित का, शोभित का और सुमित का ये दिया हुआ है। आपको देखिए प्रश्न कह रहा है लास्ट में कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए। तो देखिए यहाँ पर यदि तरुण का पता करें तो एवरेज यदि 79 ही मान लेते हैं कि इसने 79% पाया, तो 79 से देखिए फर्स्ट में 65% है, तो कितना यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो -14 होगा, 14% की कमी आ रही है। तो यहाँ पर 79 से एक ज़्यादा है, 80 है, तो यहाँ पर एक प्लस करेंगे। फिर 79 से देखिए 75 हुआ तो -4 हो जाएगा, 4 की कमी है। फिर 79 से 85 हुआ तो यहाँ पर +6 हो जाएगा, मतलब 6 ज़्यादा है। 79 से 90 हो गया तो यहाँ पर 11 अधिक है। अब फाइनली देखिए यहाँ पर यदि 0 हो जाता है ये कट करके ये सभी वैल्यू, तो ये 79% ही पाएगा, जो कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे 14 4 18 माइनस का 18 हो रहा है, और यहाँ पर 11 6 17 17 1 18 प्लस का 18, तो -18 + 18 अर्थात 0। तो ये 79% आ रहा है इसका। तो तरुण ही यहाँ पर 79% पाया है सभी विषयों को मिलाकर। तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। इस तरह आपको अलग अलग सभी का चेक करना होगा। तो एवरेज आप पहले 79 ही मान लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 79 के आसपास सभी संख्याएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स के, बॉयज का दिया है 75 और गर्ल्स का दिया है 80। और यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हों, तो यहाँ पर देखिए एवरेज यहाँ पर मिडिल वैल्यू दिया है 78। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर घटा लेंगे आपस में, तो 78 80 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ 75 78 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो यही अनुपात हो जाएगा 2:3। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 50 और प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा सेम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और यहाँ पर वैल्यू दोनों को जोड़ने पर 90 यदि हो रहा है तो इसका मान 1 हो जाता है। मतलब इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 30। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, तो इसको कास स्क्वायर 30 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के वैल्यू 1 हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 40 है, साइन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर 40 और यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर 50 है। तो ये दोनों को मिलाकर के देखिए 40 50 90 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 45 प्लस का है और साइन स्क्वायर 45 प्लस का है, तो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। फिर ये माइनस का साइन स्क्वायर 55 है, माइनस का साइन स्क्वायर 35 है, 55 35 90 होता है, अर्थात यहाँ -1 हो जाएगा। तो देखिए +1 -1 +1 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसको 0। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, मतलब R1/R2 दिया है 2:5 और उनके आयतन का अनुपात 3/5 है, 3:5। तो V1/V2 दिया हुआ है 3/5। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, मतलब आपको H1/H2 फाइंड करना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आयतन होता है, आयतन का पहले अनुपात बना लेंगे शंकुओं के। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 πr1² H1 पहला शंकु है। दूसरे शंकु का हो जाएगा 1/3 πr2² H2 हो जाएगा। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, R1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा H1, यहाँ पर H1 ही रहेगा। और R2 की वैल्यू यहाँ पर दिया है देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हो जाएगा H2। और V1/V2 की यहाँ पर वैल्यू दिया है 3/5, तो ये बराबर लिख देंगे यहाँ पर 3/5, सॉरी ये 3/5। अब यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 5 से 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 5 का गुणा 3 से करेंगे 15 होगा, या 2 दूनी 4 नीचे जाएगा, तो मतलब वैल्यू आ जाएगी H1/H2 बराबर 15/4। ये ऊंचाइयों का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा के 6 अलग अलग विषयों में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यहाँ देखिए प्रतिशत दर्शाया गया है, कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पर गणित में देखें तो सबसे ज़्यादा देखिए ये 100% पाया है एक विद्यार्थी,
फिर रसायन विज्ञान में देखें तो हाईएस्ट है यहाँ पर 80%। तो यहाँ पर देखें भौतिकी में भी देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट है 90%। इस तरह आप यहाँ पर पहले देख लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें हाईएस्ट है 95%। और फिर अगले में यहाँ पर देखेंगे तो हाईएस्ट 90% है, यहाँ पर 90%। और इस वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ 90%। तो यहाँ पर देखिए सभी का आपको निकाल करके पहले तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर 600 हो रहा है टोटल। आप फर्स्ट विषय में देखिए 150 का जब 100% निकालेंगे तो यहाँ पर 150 ही होगा फर्स्ट का। फिर प्लस सेकंड का देखिए 130 का जब 80% निकालेंगे तो 13 अट्ठे 104, यहाँ 104 हो जाएगा। थर्ड में यहाँ पर 120 का 90% निकालेंगे तो 12 नहीं 108 होगा यहाँ पर। फिर इसी तरह आप सबका फाइंड करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगले का यहाँ पर निकालेंगे तो 100 का जब 95% निकालेंगे तो 95 ही होगा। और यहाँ 60 का 90% निकालेंगे तो 9 छक्का 54 होगा। और लास्ट में यहाँ पर जब 40 का 90% निकालेंगे तो 9 चौको 36 होगा। और ये सभी को आप यहाँ पर प्लस करेंगे और टोटल यहाँ पर देखिए हो रहा है 600। तो यहाँ पर 600 डिवाइड करेंगे इंटू करेंगे 100। तो देखिए यहाँ पर परसेंट आपको फाइंड करना है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो जब ये ऊपर वाली वैल्यू ये सभी प्लस करेंगे आपस में तो प्लस करने पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये आप आपस में प्लस कर लेंगे 547। तो यहाँ पर ऊपर 547 आएगा, नीचे 600 इंटू अभी यहाँ पर 100। तो ये परसेंट फाइंड होगा। देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 नहीं है 54। यहाँ पर देखिए 9 बार गया, फिर एक बार जाएगा तो यहाँ पर 91 पॉइंट यहाँ पर एक आएगा तो 91.1%। विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका विकल्प होगा थर्ड 91.1/6। यहाँ पर 91 सही 1/6। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा किया। तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया। देखिए यहाँ पर दिया है 17/27 ये काम कर रहा है 34 दिनों में। अब उसको निकालना है एक एक भाग की वैल्यू। तो 27 ऊपर जाएगा, 34 इंटू हो जाएगा 27 और नीचे आ जाएगा ये 17। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 27 दूनी 54। 54 दिनों में पूरा करेगा काम। काम ये भिन्न में पूरा एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समानांतर जीवाएं हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त पहले बना लेंगे और इसमें दो जीवाएं देखिए, यहाँ पर ए बी है एक सी डी है। इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे, ये ए बी हो गई और दूसरी जीवा है यहाँ पर सी डी, और ये वृत्त का केंद्र यहाँ पर ओ है। फिर आगे कह रहा है कि ओ पी ए बी के लंबवत है। तो देखिए ओ पी ए बी के लंबवत तो यहाँ पर पी लिखेंगे, और ओ क्यू सी डी के लंबवत है तो यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा क्यू। अब इसके बाद देखिए दो बिंदु यहाँ पर मिल गए। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो ए बी 10 है तो अर्थात ये 5 5 हो जाएगा, दो पार्ट ये बराबर होते हैं, जीवा हाफ हाफ। और सी डी 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 12 हो जाएगी, 12 दूनी 24, ये हाफ हाफ यहाँ से बराबर हो जाएगा। और पी क्यू दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू यदि 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लेंगे, ये वाला पार्ट दिया है 7 सेंटीमीटर, पी और क्यू के बीच की दूरी। तो हमें अब देखिए आगे, तो वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा। सबसे पहले तो त्रिज्या आप फाइंड करेंगे। तो देखिए ये इस वाले त्रिभुज को यहाँ से यदि देखें, ये वाला त्रिभुज, तो ये 5 है। देखिए ये वाला पार्ट 5 है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये इतना 7 है, यहाँ पर ये 5 ये भी होगा क्योंकि यहाँ ये 5 है। तो 7 5 12, ये वाली भी भुजा 12 होगी। तो जब ये 5 है ये 12 है तो ये हो जाएगी 13, मतलब त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से 13। तो त्रिज्या आपको फाइंड करना है, और त्रिज्या का डबल व्यास होता है डायमीटर। आप त्रिज्या का दुगना करेंगे तो 2 इंटू 13 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 26। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। आपको पहले रेडियस फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 88/8 इंटू के -3/3/6² -7/5 प्लस के स्क्वायर बराबर 1 है तो के का मान क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 88/8 करेंगे तो यहाँ 11 आएगी वैल्यू, और 11 इंटू के करेंगे तो 11 के हो जाएगा, -3 3 का 9। फिर नीचे बटे में वैल्यू आ जाएगी 36, और यहाँ पर 7 पना 35, 36 35 घटाएंगे तो 1, और प्लस यहाँ पर के स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर 1 है। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो बटे 1 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर प्लस 1, पहले इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और बराबर यहाँ पर 11 के -9।
अब इस पक्षांतर कर लेंगे इन दोनों पदों को, तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर रहेगा और प्लस घेरा के इधर आएगा तो माइनस घेरा के होगा, और यहाँ पर +1 है और -9 है तो यहाँ पर हो जाएगा +10 और बराबर एक साइड 0। ये द्विघात समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब ऐसे दो पद पता करें कि गुणा करने पर 10 एक कम 10 हो और जोड़ने घटाने पर माइनस का घेरा, तो 10 और 1 ही लेंगे, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर -10 के और माइनस के और यहाँ पर +10 बराबर 0। अब फर्स्ट दो पदों में यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे। अब यहाँ से इसे पता चल रहा है विकल्प का सहारा लेंगे तो 10 और 1 ही हो गए इसके मूल, मतलब के की वैल्यू 10 और 1 आएगी। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए के कॉमन होगा तो के -10 और यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो के -10 बराबर 0। एक गुणनखंड के -10 हो गया और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा के -1। अब यहाँ पर देखिए के की वैल्यू 10 आएगी और एक यहाँ पर जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो के की वैल्यू 1 आएगी। दोनों को 0 के बराबर करके यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, मतलब यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है तो मतलब एक भुजा का योग एक भुजा हो जाएगा 8, 2 से भाग करेंगे तो ये प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 होगी यहाँ पर। तो इस तरह फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सरल कीजिए। तो इस तरह के सवाल में हमेशा x की वैल्यू आप 1 ले लेंगे, और जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पर 15 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे तो +15 होगा, प्लस यहाँ पर 75 इंटू 1 करेंगे तो 75 आएगा, और यहाँ प्लस 125, फिर बटे में यहाँ पर देखिए वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस यहाँ पर 25 और इंटू हो जाएगा 1 में जब 5 घटाएंगे तो -4। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना प्राप्त होगा। ऊपर तो वैल्यू आ गई 75, 15 यहाँ पर हो जाएगा 90 और 1 91, और जब 125 यहाँ पर प्लस होगा तो जब आपस में जोड़ेंगे तो 216 आएगा। ऊपर तो 216 आ गया, नीचे यहाँ पर माइनस का 24 है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 कम 4 और यहाँ पर 4 छंग 24, तो नीचे आ जाएगा 6। तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 36 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर एक जब x बराबर 1 रखते हैं तो 36 आया। तो देखिए विकल्प में किस में 36 आ रहा है x की वैल्यू 1 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए 1 होगा, यहाँ पर 10 1 कम 10 होगा, ये 25 25 10 35 35 से 36, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। यहाँ पर तो 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, 25 1 26 आ रहा है तो ये गलत है। यहाँ पर भी 1 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 24 आएगा, ये भी गलत होगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 और यहाँ पर 1 6, यहाँ पर 25 5 30 30 1 31 आ रहा है तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर इस तरह फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 61 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो और इन दोनों का योग 90 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि इसको साइन स्क्वायर तो 29 लिख सकते हैं। अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सरल करना है, ये सरसंख्या लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मतलब x-3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में x+3 और नीचे ऑलरेडी x+3 लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा समान गुणनखंड, x-3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है। अब इनके केंद्र के बीच की दूरी यहाँ पर दिया है 37 सेंटीमीटर, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा है कि यदि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा के स्पर्श बिंदु यम और क्यू है, तो मतलब यहाँ पर यम है ये क्यू है, तो मतलब ये यहाँ से यदि एक रेखा यहाँ पर खींचेंगे तो एम क्यू यहाँ पर कहलाएगी। तो रेखाखंड एम क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका एक फार्मूला होता है एम क्यू बराबर, ऐसी वैल्यू जब फाइंड करना हो तो √ऑफ यहाँ पर डी स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसको आप याद रखिएगा। तो ये R1 बड़ी त्रिज्या कहलाएगी, R2 यहाँ पर छोटी त्रिज्या कहलाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू तो 37 दिया हुआ है, तो 37 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिए 22 माइनस 10 करेंगे तो 12 का स्क्वायर। अब एक ट्रिपलेट होती है, आप ट्रिपलेट इसको याद कर लीजिए। ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे कि 12 35 37, यदि एक भुजा 12 है दूसरी 35 तो तीसरी होती है 37 सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 35, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 35 ही प्राप्त होगा, स्क्वायर रूट 35 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है जिससे कि संख्या 21, 79, 24 के 6 से विभाज्य है। अब देखिए 6 से यदि कोई संख्या विभाज्य तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। अब विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए 2 से यदि विभाजता का नियम देखें तो के की वैल्यू यहाँ पर सभी रखी जा सकती है, क्योंकि यूनिट प्लेस में 2, 4, 0, 6 ये सभी रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 3 का आप देखेंगे तो 3 के लिए देखिए आपके पास 2, 1, 3 ये तो विभाजित हो रहा है, 9 भी विभाजित हो रहा है, 4, 2, 6 विभाजित हो रहा है, यहाँ पर 7 बचा। तो 7 के साथ क्या जोड़ दें कि मतलब यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाए, तो 7 के साथ 2 ही जोड़ना पड़ेगा, 7, 2, 9। के की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करना होगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 में यदि 6 जोड़ेंगे तो 7, 6, 13, 3 का भाग नहीं जाएगा, और 7, 4, 11, 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 2 रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 3 के लिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 4, 2, 6 ये 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, 7, 2, 9 ये भी कट जाएगा, 1 बचा। तो 1 के साथ आप 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर 2 रखना होगा। तो 2, 1, 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान रुपए में करेगा। देखिए पहले तो फर्स्ट ईयर का यहाँ पर एसआई आप फाइंड कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर का जब एसआई फाइंड करेंगे तो मूलधन तो यही होगा 4,22,092 रुपये, और देखिए रेट दिया हुआ है 20%, तो यहाँ पर 20%, और टाइम 1 वर्ष होगा, बटे हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 84,418.4 रुपये। ये फर्स्ट ईयर का एसआई हुआ। अब आपको सेकेंड ईयर का जब एसआई फाइंड करना है तो पहले सेकेंड ईयर का आप मूलधन यहाँ पर निकालेंगे, तो 21,679 यहाँ पर 4,22,092 में घटा करके, तो जब इसमें आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल बचेगा 4,04,013, सॉरी 4,04,13, ये यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू बचेगी। और इसी का आपको 20% फाइंड करना है। ये सेकेंड ईयर का है तो टाइम 1 रखेंगे और बटे 100 होगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, देखिए 80,082, तो 80,082 और 0.6 ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी सेकेंड ईयर का एसआई। और यहाँ पर देखिए आप दोनों एसआई को आपको ऐड कर देना है इस वाले प्रिंसिपल के साथ, दूसरे वर्ष के अंत में जो मूलधन है, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में भुगतान किया गया धन। तो देखिए यहाँ पर 4,04,13 में आपको ऐड करना है 84,418, 84,418.4, और यहाँ पर देखिए 8,082, 80,082, सॉरी यहाँ पर 80,082 और पॉइंट यहाँ पर 6, इस तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त जो वो बकाया राशि का जो भुगतान किया था टोटल, तो ये आ जाएगा। तो 6, 4, 10 की शून्य हासिल 1, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 1, 14। तो ये देखिए यूनिट प्लेस में यहाँ पर 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा 5,64,914। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो कह रहा कि देखिए यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम अंक 105 अंक चाहिए तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब इतिहास पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ टोटल तो 175 था। अब 175 का सबसे पहले तो 50% यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। 175 का 50%, तो 50/100 होगा। यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 50 दूनी 100। अब 175 में जब भाग करेंगे तो 2 8 16, फिर ये 15 हुआ, 2 7 14, फिर 2 5 10, तो ये अंक आएंगे 87.5। ये इतने अंक आ रहे हैं। अब पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए 105 अंक। तो जब 50% देखिए 175 का 50% है 87.5 अंक, तो 54% भी ये 105 के नज़दीक नहीं जाएगा, मतलब 105 वैल्यू नहीं फाइंड होगी। तो ये राम को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। मोहन भी 51% पाया है तो ये भी 105 के बराबर नहीं होगा। तो श्याम ही यहाँ पर देखिए पास होगा, श्याम यहाँ पर पास है क्योंकि ये 75% पा रहा है 175 का, जो कि 105 से ज़्यादा आएगा। तो अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है कि एक ही विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ पर देखिए टाइम फाइंड करना, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो दिया हुआ है 840 मीटर, तो ऊपर लिखेंगे 840, और यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए अपेक्षित चाल हो जाएगी, 12 में 6 घटाएंगे तो 6। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 14 छंग 84 होता है, एक जीरो लगाएंगे, 140 सेकेंड इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 550 अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है। तो देखिए 550 अंकित मूल्य है, 40% की जब छूट देगा तो 60% में वैल्यू ये वस्तु बिकेगी, और बराबर तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। अब ये क्रय मूल्य तो यहाँ पर सीपी जो का त्यों लिखेंगे, और इससे 10% अधिक मतलब 110%, ये आपस में बराबर हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर सीपी फाइंड करना है, तो देखिए डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 20 23 60 और यहाँ पर 20 पंचे 100, फिर जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 एक कम 11, 11 25 55, 5 से 5 कैंसिल आउट, 100 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, सीपी हो जाएगा 300। यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है। तो भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। तो भुगतान में 5 रुपये के मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर पहले प्रत्येक वर्ग के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं। माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है टोटल, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या y, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर z मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर रुपए हो रहा है 100 रुपये, तो मतलब 5x प्लस 2y और प्लस z बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100। अब और कह रहा है कि भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल संख्या है 40। तो ये यहाँ पर यदि तीनों प्रकार के सिक्के जोड़ें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो ये 40, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 40 के हो रहा है। तो यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, z बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स माइनस वाई, और यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है आपको पहले। तो देखिए यहाँ पर 5x रहेगा प्लस 2y, और यहाँ पर देखिए 40 माइनस एक्स माइनस वाई है जेड की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस 40 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 100। इसी को सॉल्व करना है, 40 को पक्षांतर कर देंगे, उधर ले जाएंगे, और यहाँ 5x में जब 1x घटेगा तो यहाँ पर 4x बचेगा, 2y में 1y घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस वाई, और बराबर 40 100 में यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 60 बचेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको विकल्प से रखना है, क्योंकि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर x माने हैं। तो यदि मान लीजिए कि 13 रखते हैं तो 13 चौको 52, और जो कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर सिक्कों की संख्या होगी, तब ये 60 हो जाएगी। बाकी यदि 17 रखते हैं तो 17 चौको 68, जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 60 रुपये से ज़्यादा मूल्य आ जाए, कीमत आ जाएगी। 68 18 यदि रखते हैं x का मान तो 18 चौक 72, यहाँ पर तो ऑलरेडी 60 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगी। और 16 रखेंगे तो 16 चौको 64, जो कि 60 रुपये से अधिक वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। विकल्प का सहारा यहाँ से लेंगे। इतने यहाँ पर समीकरण बनाने के बाद आपको ऑप्शन से रखना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 13 होगी, अर्थात 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 13 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े, और जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत मिले और उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। तो यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, तो y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए विनर का यहाँ पर दिया है जीतने वाले का परसेंटेज 65.375, यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो लूजर का हो जाएगा, जब 100 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 59 को 60 मान लेते हैं, तो ये समथिंग 40 पॉइंट, और यहाँ पर 625, अब ये परसेंटेज में है। अब इन दोनों के हार जीत का प्रतिशत मतों का अंतर यहाँ पर देखेंगे, तो जब दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 18.75%, और जो कि ये वैल्यू होती है 3/16 की, क्योंकि 1/16 की वैल्यू होती है यहाँ पर 6.25। अब 6.5 में जब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो आपको इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसलिए 3/16 यहाँ पर प्राप्त होगा, और यही ये वैल्यू दिया है 2484।
अब इसको देखिए समीकरण के माध्यम से सॉल्व करते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में 16,000 मत थे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका देखिए y% मत नहीं डाले गए, तो 100 में जब y% नहीं डाले गए तो 100 माइनस वाई बटे 100 लिखेंगे। और फिर इसका देखिए 10% अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पर बचेंगे 90%, तो 90/100 ये यहाँ पर कुल मत यहाँ पर पड़े। और इसका अब देखिए 3/16 मतों से ये जीता था, जो कि 2484 है, तो यहाँ पर इंटू 3/16 करेंगे और बराबर 2484। इस तरह इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 4 0 नीचे से 4 0 ऊपर से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर और कैंसिल आउट कर देंगे, देखिए 9 से 9 एक कम 9, यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, फिर यहाँ पर 6 68 हुआ, तो 9 सत्ते 63, फिर यहाँ पर 5 54, 9 छक्का 54, फिर 3 से तो 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 नहीं है 27, 3 दूनी 6 92। अब यहाँ पर बचेगी 100 माइनस वाई, और यहाँ पर बराबर वैल्यू बचेगी। यहाँ पर देखिए 16 से 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 माइनस वाई बराबर 92। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए y उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 92 इधर आएगा, तो 100 माइनस 92 8। तो 8% यहाँ पर मतदाताओं ने मत नहीं डाला था। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, ये समीकरण बाद में बनाना होगा। तो इस यहाँ पर देखिए पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।